राधे कृष्णा। सकट चौथ का व्रत आने वाला है। व्रत किस दिन रखा जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 6 को रखा जाएगा या 7 को रखा जाएगा, साथ में हम जानेंगे सकट चौथ व्रत का महत्व, पूजा विधि, पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। हिंदू धर्म में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन संतान के सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। मैं आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। सनातन परंपरा में संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए, जैसा कि मैंने बताया, सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले इस व्रत को तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, व्रत तुंडी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना और व्रत से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातः काल 8:01 से प्रारंभ होकर अगले दिन 7 जनवरी 2026 को प्रातः काल 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का जो पावन पर्व है वह 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जो चंद्र देवता का उदय है वह रात्रि के 8:54 पर होगा। पूजा की विधि बता दूं, सकट चौथ व्रत के रखने के लिए इस दिन प्रातः काल हमें उठना है, ध्यान करना है। भगवान विघ्नकर्ता और सुकर्ता कहलाने वाले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। शाम के समय पूजा की जाती है और गणेश भगवान जी और गौरी माँ की पूजा की जाती है। उसके बाद चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। पूजा में गणपति भगवान की प्रिय वस्तु है दुर्वा, मोदक, तिल के लड्डू विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इसे तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग तिल चढ़ाते हैं, बहुत से लोग कच्चे तिल के साथ गुड़ मिलाकर चढ़ाते हैं और उसका पहाड़ बनाते हैं। तो पूजा विधि मैं चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। गणपति की पूजा के साथ सकट चौथ व्रत की कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद उगते हुए चंद्र देवता भगवान जी की पूजा की जाती है, उन्हें चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में चंद्रोदय के समय उनका विधि विधान से पूजन और दर्शन करते हैं। महा उपाय में बता दूं, सकट चौथ वाले दिन पूजा पाठ के साथ दान का भी विशेष महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ वाले दिन काले तिल या उससे बनी हुई खाद्य पदार्थ, जो भी चीजें हैं जैसे लड्डू है, उसका दान आप जरूर करें। इसके अलावा सकट चौथ पर शुद्ध घी, गुड़, गरम कपड़े और अन्य अन्न धन का भी दान कर सकते हैं आप सामर्थ्य के अनुसार। सकट चौथ का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ का व्रत विधि विधान से रखने पर सकट माता बच्चों पर आने वाली बलाओं को टाल देती है। यह व्रत सकट माता के साथ गणपति भगवान की कृपा को भी बरसाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी संकटों को दूर करके सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सकट चौथ पर चंद्र देवता के दर्शन और पूजन से मन के कष्ट दूर हो जाते हैं और शांति मिलती है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें तिल का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। जो भी हमारी माताएं या बहनें हैं इस दिन पूजा में तिल का पहाड़ बनाती है, जिसे बाधा का प्रतीक माना जाता है, जिसे पूजा करते समय चांदी के सिक्के से बीच में काटकर संतान की मंगल कामना की जाती है। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाने के लिए वह आवा या फिर कहे भट्टा लगाता था, लेकिन एक बार उसके आवे से बहुत कोशिशों के बाद भी बर्तन नहीं पक रहे थे। तो वह इसका कारण जानने के लिए एक तांत्रिक के पास गया। तो उस तांत्रिक ने उसे पिछले ग्रहों का प्रकोप बताया। इसे दूर करने के लिए उसने कहा कि तुम एक बच्चे की बलि दोगे, तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे। मान्यता है कि उसने अपनी यह व्यथा राजा को बताई, तो राजा ने नगर के सभी लोगों को बारी बारी से अपने बच्चे को बलि के लिए भेजने का आदेश दिया। इसके बाद जब यह प्रक्रिया बढ़ी तो लोगों की गोद सूने होने लगी। एक दिन जब बूढ़ी विधवा माँ की बारी आई तो उसने इकलौते बेटे को बलि के लिए जाने से पहले हाथ में एक सुपारी और थोड़ी सी दुर्वा थमा दी
और उसे विश्वास दिलाया कि जब तुम आग के आवे में बैठना तो अपनी मुट्ठी में इन चीजों को बंद करके गणपति भगवान का नाम का सुमिरन करना। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान गणेश और सकट माता करेंगी। मान्यता है कि इस आवे में उस बच्चे को बिठाकर आग लगा दी तो बूढ़ी माँ ने उसके सामने कड़कड़ाती ठंड में बैठकर सकट माता और भगवान गणेश जी से अपने बच्चे की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना की। मान्यता है कि जिस आवे को पकाने में कई दिन लगते हैं वह एक ही रात में ठंडा हो गया और बूढ़ी माता का बेटा उसके अंदर सुरक्षित था। खास बात यह थी कि पूर्व में जिन बच्चों की बलि दी गई थी वे भी जीवित हो गए। मान्यता है कि सकट माता और गणपति भगवान के आशीर्वाद से अग्नि भी फूल बन गई। तब से लेकर आज तक सकट चौथ के दिन संतान के ये विशेष रूप से यह व्रत रखा जाता है। तो यह थी सकट चौथ माता की व्रत कथा। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री चंद्राय नमः, जय सकट चौथ माता की। तो इसी तरह हम सब के बच्चों पर अपनी कृपा भगवान बनाए रखे। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।